हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 मई 2024 के करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 20 मई को हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये 180 देशों के बीच निकाला गया था जिसमें 159 रैंक रही थी भारत की। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व वर्ल्ड लाफ्टर डे। 6 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रेसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है हाल ही में। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 14 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। तो आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ईगा स्विएटेक। इन्होंने दोनों ने ही जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष एकल में जीता है और ईगा स्विएटेक ने महिला एकल में यह खिताब जीता है। याद रखिएगा, इटालियन ओपन का खिताब। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी, 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत की विकास यानी डेवलपमेंट जो रेट है वह 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड राज्य की हैं, 16 साल की हैं काम्या, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट है, फतेह हासिल किया है, यानी यह पहुंच चुकी है यहाँ पर। तो 16 साल की, ज़्यादा एज भी नहीं है इनकी। और काम्या जो कि झारखंड से हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असोल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं? आंसर है ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में रूस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असोल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, याद रखिएगा। फ्रांस की पेरिस है। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है और नेपाल की काठमांडू है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? हाल ही में हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ईरान। हाल ही में ईरान देश के राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, यानी उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ईरान की राजधानी तेहरान है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रदीप नटराजन को हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं हाल ही में कुछ नियुक्तियां जो की गई हैं। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इसके अलावा N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ईडा सीसा नोगरोंग जो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गया है इनको। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार हाल ही में ग्रहण किया है। तो आपको ये हाल ही की जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीता है दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ज्योति आत्रे। हाल ही में ज्योति आत्रे ने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। मैंने झारखंड की आपको बताई थी, तो उनको याद रखिएगा, वो 16 साल की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरबिया। हाल ही में
पास्कल 2025 तक सऊदी अरबिया में पहला क्वांटम जो कंप्यूटर है तैनात करने वाला है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस्ट्राजेनिका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। हाल ही में एस्ट्राजेनिका सिंगापुर में 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा का जो संयंत्र है स्थापित करेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टोलैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वियतनाम। हाल ही में टोलैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। इसके अलावा जोन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है हाल ही में। आंद्रे प्लेंगोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रवो सुवेंतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। लोरेंस वोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री, मंत्री और राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखिएगा, अलग देशों में बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुंचे हैं? आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस। हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज फिलीपींस पहुंच चुके हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर ऑप्शन सी अमेरिका। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने को हाल ही में मंजूरी दी है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पे रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ था वज्र प्रहार, जो कि मेघालय राज्य के उमरोई में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पे रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सीआईआई के अध्यक्ष बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी संजीव पुरी। हाल ही में सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी बने हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? सो गाइज, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। किसे पहनाया गया है मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज? केतकी राय को, अनमोल रॉय को, कौमुदी जोशी को या रीता कुमारी को? से इसका आंसर आपको कमेंट करना है। एंड गाइज, हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस कर ली हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेली देखा करें वीडियो, छोटा सा वीडियो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर कराते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.